जय माँ काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे या खुश होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा बनी रहे। मैंने माँ काली को कैसे पाया से जुड़ी सीरीज में चला रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने आगे का पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया था। शायद ये पार्ट 12 है, 12वें नंबर का है, मुझे अच्छे से याद नहीं है कौन सी नंबर का है। तो आज मैं आपको अपनी आगे की स्टोरी बताऊंगी कि जब मेरी माँ काली की प्रतिमा को तोड़ दिया गया उसके बाद क्या हुआ, आगे की स्टोरी में क्या हुआ। तो अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए। आपको वीडियो मेरे मिल जाएंगे सारे, और कोशिश करूंगी कि मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूं ये सारे वीडियो की, क्योंकि आप लोगों को ढूंढने में फिर बहुत दिक्कत आती है। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि जब मेरी माँ काली की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था तो मेरी उस टाइम कंडीशन क्या थी। थोड़ा हम बैक में चलेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें हमने ये बात की थी कि मेरे घर के किसी एक सदस्य ने माता काली की जो प्रतिमा थी उसको तोड़ दिया था। और जब मुझे पता चला कि मेरी माँ की जो प्रतिमा है उसे तोड़ दिया गया तो मेरा जो पूरा शरीर था बहुत ज़्यादा कांपने लगा था, और मेरी हिम्मत नहीं हुई माँ के सामने जाने की। कम से कम 5 मिनट तक तो मैं अपने जो मेरा मंदिर है उसके दरवाजे पर मैं खड़ी रही कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मतलब माँ को ऐसे देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब ठीक है, ये सब तो हो गया, मैं रोली गाली सब हो गया, और माँ का हाथ टूट गया था, दरार आ गई थी, सब चीज़ें हो गई थी। उसके बाद मेरे मन में एक डर आ गया। डर ये आया कि मेरे ही घर के सदस्य ने माता काली का हाथ तोड़ दिया, उनकी मूर्ति को तोड़ दिया। अब माता काली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। जैसा कि लोग बताते हैं ना कि माँ की पूजा में भी अगर कमी रह जाए तो माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ऐसा ही सेम मेरे साथ मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मेरे घर के सदस्य ने गुस्सा तो छोड़ो, माता की प्रतिमा को ही तोड़ दिया, तो इसका खामियाजा मुझे तो भुगतना ही पड़ेगा, मेरे घर वालों को भी भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब अब ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा परेशान करने लगी, मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं रो रो के अपनी माता काली से ये बोल रही थी कि माँ ये अज्ञानी है, इनको नहीं पता था आपकी महिमा, माँ माफ़ कर देना। मतलब मेरे मन में ये लग रहा था ऐसा ना हो कि इसका एक्सीडेंट हो जाए या ये मर जाए या छत से कुछ, मतलब कुछ भी हो सकता है, माँ सजा ना दे दे। तो बहुत डर गई थी। तो मैं रो रो के माँ को बोल रही थी कि माँ माफ़ कर दो, जो भी गलती आप उसकी सजा मुझे दे लेना, लेकिन मेरे घर वालों को मत देना। और ये वो क्योंकि मैं लेके आई थी और वो लोग पहले से मना कर रहे थे। मतलब मेरे मन में ऐसी बहुत सारी जो है चीज़ें चल रही थी। मैं बहुत डर गई थी इस चीज़ को लेके कि अब आगे क्या होगा। उसके बाद क्या था, उस टाइम भी नवरात्रि आने ही वाली थी। हाँ, शारदीय नवरात्रे आने वाले थे, और मेरी माता की जो प्रतिमा थी वो टूट गई थी, और मेरे पास पूजा करने के लिए अब कोई प्रतिमा थी नहीं। और जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ मुश्किल है माता काली की कोई तस्वीर बेचता हो। छोटी मोटी मिल जाए तो वो चीज़ एक अलग है, लेकिन मैंने हमेशा बड़ी मूर्ति की पूजा करी तो मुझे उसी की आदत थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान कि अब मैं क्या करूँ। तो मेरे मन में ऐसा भाव आया उस टाइम पे कि मेरी माता का हाथ तोड़ा है, मेरी माता को दर्द हो रहा होगा। मैं अपनी माँ को लेके, मतलब मैं उन्हें एक मूर्ति नहीं मानती, मैं ये समझती हूँ कि ये मेरी माँ है। जैसे मुझे तकलीफ होती है ना, सर भी दुखता है, तो ऐसी मेरी माँ को भी तकलीफ होती है। मैंने हमेशा माँ को एक सजीव माना है, ना कि निर्जीव एक मूर्ति मानी है। तो मैंने क्या करा, हल्दी का लेप बनाया घर में ही, अपनी हल्दी का लेप बना के। और पहले सबसे पहले मैंने क्या करा, आटे की जो आटा जो गूंथते हैं ना, आटे की लेई बनाकर माँ के यहाँ पीछे हाथ पे लगाया। उनका जो हाथ टूटा था उसे मैंने चिपकाया आटे से। वो चिपक ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी मिट्टी को गीला करके या ऐसे धागे से बंध जाए, मतलब मैं उनके हाथ को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो टूट चुका था, नहीं जोड़ा था। तो मैंने क्या करा था, उनके जो हाथ था उनको आटे से मैंने ऐसे करके चिपका दिया था माता के हाथ पे। और उसके बाद जब मैंने माता की आंखों में देखा कि जो मेरी माँ काली है उनको आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो मैं समझी कि माँ को बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैंने हल्दी का ऐसे घोल बना के माता की जख्मों पर मैंने हल्दी लगाई, और मैं रोती जा रही हूँ। मैं माता को जो है, तो गर्मी के मारे बोलने की हिम्मत नहीं होती। जख्मों पे मैंने माता को हल्दी लगाई, इस साइड वाले हाथ पर भी लगाई, इस साइड वाले हाथ पर भी लगाई, और पीछे जो दरार थी और जो माता के गर्दन के पास यूं दरार आ गई थी,
मैंने उस पर भी माता को हल्दी लगाई थी। और फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि खंडित मूर्ति हो गई है जो इसको रखती नहीं है, इसको विसर्जन कर देते हैं, नवरात्रि आएगी तो नई मूर्ति ले आना। मेरी मम्मी ने खुद ने बोला कि नई मूर्ति ले आना, क्योंकि वो जानती थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मैं बस रोती रहती थी। मैं माता को पकड़ के रोती रहती थी कि मेरी मूर्ति तोड़ दी और ये वो। और फिर मुझे एक डर ये था कि मेरे घर में कोई अनहोनी ना हो जाए, ये बहुत पुरानी बात है, अनहोनी ना हो जाए। तो फिर मैंने माता को विसर्जन नहीं किया। मेरे पास माता का फ़ोटो है, मैं लगा दूँगी। बहुत ढूंढा मैंने, तब जाके मुझे ये फ़ोटो मिल गया था एक, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे पुराने वीडियो डाले थे। उस टाइम मेरे पास पुराना वाला मोबाइल था, तब मैंने ये फ़ोटो अपलोड किया था माता का, तो वहाँ से मुझे एक फ़ोटो मिल गया था। तो आप देखना, पहले मेरे पास ये वाली माता काली की प्रतिमा थी, और ये प्रतिमा बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, बिल्कुल मैं क्या बताऊँ, बहुत सुंदर थी। और ये मिट्टी की थी। तो इनको मैंने कम से कम 1 से 1.5 साल अपने पास रखा था। और उसके बाद ये घटना हो गई, तो फिर मैंने उसको ये वाली जो प्रतिमा थी, मैंने ये वाली प्रतिमा को क्या कहते हैं, विसर्जन के लिए नहीं रखा। मेरी मम्मी ने बोला था कि विसर्जन कर देना आने वाली नवरात्रि में, लेकिन मैंने नहीं किया था। मैंने इन्हीं को, मतलब इन्हीं की पूजा की, जो टूट गई थी मैंने इन्हीं की पूजा की, ये मान के कि ये मेरी माँ है। और हमारे घर में जब कोई बीमार हो जाता है, किसी का हाथ पैर अगर टूट जाता है, तो हम अपने घर के सदस्य को इस तरीके से उठा के नदी में नहीं बहाते ना। तो बस मैंने उनकी ही पूजा करती थी। इसके बाद नवरात्रि का टाइम आया, तो बस सपना मुझे ये दिखा था कि मुझे अब नई माता काली की प्रतिमा लेके आनी है, और जो पुरानी वाली है इनका 9वीं के दिन में विसर्जन करूँगी। उसके बाद मैं प्रतिमा लेके आई हूँ ये वाली, जो मेरे पास अभी है, ये मार्बल में है, ठीक है। तो मैं ये सोच के लेके आई थी कि ये तो टूटेगी भी नहीं, है ना। इस चक्कर में मेरे मन में ये था कि मिट्टी की लेके आऊंगी तो हो ना हो ये वापस से तोड़ देंगे। तो फिर मैं ये वाली मूर्ति लेकर आई थी, और ये मूर्ति मैंने ग्वालियर से मंगवाई थी। और खुद मैंने जो मूर्तिकार था, मैंने उसको बताया था कि ऐसे ऐसे मूर्ति बनना है, आप इस रूप में बनाना, ये वो। बहुत दिक्कत आई थी, बहुत दिक्कत, क्योंकि एक बार घर में मूर्ति टूट जाने के बाद घर में और भी मेंबर थे, तो उन लोगों ने बोल दिया था कि नहीं, तस्वीर की ही पूजा कर लो, मूर्ति लाना ज़रूरी है क्या। घर में ला रहे हैं और फिर उनका अपमान हो रहा है, तो परेशान तो हम हो रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है। इसके बाद जब मैं ग्वालियर से माता काली की दूसरी प्रतिमा मैंने मंगाई थी, तो उनको मैं ये कहकर लेके आई थी कि मेरे घर में सेवा होगी तो मैं करूँगी। अगर मैं 4 दिन भोग प्रसाद नहीं दूंगी तो आपको 4 दिन भूखा बैठना पड़ेगा, क्योंकि हर कंडीशन होती है स्त्री के साथ में। मैंने कहा मैं ये सोच के नहीं ला रही कि मेरा पूरा घर तुम्हारी सेवा करेगा, मैं खुद सेवा उठाऊंगी। मेरे घर में कितना भी अपमान होगा, आप उसे अपने ऊपर नहीं लूंगी, क्योंकि मैं अपनी दम पे लेके आ रही हूँ। जब तक मेरा स्थायी निवास नहीं होगा ना, माँ आपको झेलना पड़ेगा मेरे साथ में, क्योंकि मैं आपके भरोसे हूँ और आप मेरे भरोसे इस घर में आ रही हो। मैंने हर चीज़ अपनी माँ को क्लियर करके चली। मैं हमेशा बोल रही हूँ, मैंने कभी उनको शक्ति मान के नहीं पूजा, माँ मान के पूजा है। और जैसे एक बच्ची अपनी माँ से कुछ भी बोल देती है ना, ऐसे मैं कुछ भी बोल देती हूँ अपनी माता काली से, कुछ भी जो मन में आए बोल देती हूँ। मैं गुस्सा भी कर लेती हूँ उनसे, मैं उनसे लड़ भी लेती हूँ। इसलिए मेरा और मेरी माँ काली का रिश्ता जो है ना, बहुत ज़्यादा अटूट है, बहुत ज़्यादा। और यही वो क्षण था जब मैंने प्रतिमा लेके आई थी, और इतने पैसे नहीं थे मेरे पास उस टाइम पे कि मैं किसी पंडित को बुलवा कर माता की प्राण प्रतिष्ठा करवा दूं, क्योंकि बहुत बुरा दौर देखा है मैंने। और ठीक है, क्या बोलना, बहुत बुरा दौर देखा है। तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक कथा भी कर दूं अपने घर में माता काली के स्वागत के लिए, कोई पूजा पाठ करवा के उनको करवाऊं। कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रतिमा ली, उनको अच्छे से स्नान करा के पंचोपचार करके, जितना मुझे आता था, जितनी मेरी बुद्धि थी, जैसा मुझे माँ ने बताया, ऐसा मैंने सब करा के और अपने घर के मंदिर में माता को रख दिया था। उसके बाद जब माँ को लेके आई थी, तो नवरात्रि का पहला दिन था। मैंने जवारे भी बोए थे और मैंने अखंड ज्योत भी जलाई थी पहली बार। ये माता काली की प्रतिमा बहुत पुरानी है मेरे पास, बहुत ज़्यादा। तो स्टार्टिंग में इनकी जो आंखें थी ना, वो बिल्कुल सफ़ेद थी, बिल्कुल आंखें सफ़ेद थी इनकी। जैसे नॉर्मल मूर्तिकार आंखों में सफ़ेद रंग का कलर कर देता है और बीच में काला काला कर देता है आंखों की पुतली को, सेम मेरी माता काली ऐसी ही थी, सेम टू सेम ऐसी थी। कोई उनमें विशेषता नहीं थी, नॉर्मल एक मूर्ति लग रही थी, पत्थर की मूर्ति। लेकिन कुछ टाइम बाद मतलब एक ऐसा सपना, जैसे मुझे लगा कि माँ मेरे साथ चल रही है, माँ मेरे साथ खा रही है, माँ मेरे साथ बैठ रही है, ऐसी परिस्थिति मेरे साथ हो गई। और
एकदम से मैंने कभी गौर नहीं किया माता के चेहरे पे, मैं देखती रहती थी उनको, लेकिन कभी मुझे ऐसा बदलाव दिखा नहीं माता की मूर्ति में। लेकिन एक बार जब मैं पूजा कर रही थी, ध्यान में थी, मैं लगातार 1.5 घंटे तक ध्यान में बैठी थी, मुझे होश ही नहीं रहा। और जब मैंने आंखें खोली ना, तो एकदम से मेरी नजर से पड़ी वो माता काली की डायरेक्ट आंखों पर ही पड़ी थी, डायरेक्ट आंखों पर। और उनकी आंखों की जो रंग था ना बिल्कुल बदल गया, मतलब इनका जो आंखों का कलर था वो सफेद से लाल हो गया। तो मैंने सोचा कि मेरी माता की आंखें ये लाल लाल सी कैसी हो रही है। तो मैंने ऐसे पानी लेके उनकी आंखों को अंगूठे से साफ करा, मुझे लगा कि शायद कुछ आंख में चला गया, इस वजह से माता की आंखें लाल हो रही हैं। तो फिर समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि आंखें बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं, लाल लाल आंखें। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी देखना माता की आंखें लाल लाल हो रही है क्या। तो मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुझे लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस टाइम हल्की सी लालिमा थी माता की आंखों में, बहुत ज्यादा माँ लाल आंखों में नहीं थी। कुछ टाइम बाद ये मान के चलो ये हल्की लालिमा आई थी, इसके 1 से 1.5 महीने बाद ही माता की आंखें इतनी विकट लाल हो चुकी थी, इतनी विकट लाल हो चुकी थी कि मैं क्या बताऊं। मतलब मेरे अलावा मेरी माता काली की प्रतिमा के सामने कोई बैठ ही नहीं पाता था। उसके बाद जब मैं किसी पंडित को भी घर में बुलाती थी पूजा के लिए, वो भी ये बोलता था कि काली माता की आंखें कैसी हो रही भैया, ये तो बहुत क्रोध में है, ये गुस्से में है और हम इनकी पूजा नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरे घर में आके पुजारी पंडित भी मना कर देते थे कि हम पूजा नहीं करवा पाएंगे तुम्हारी माता काली की, क्योंकि क्रोध हो गई, मतलब क्रोध आ गया इनको बहुत ज्यादा, और इनकी तुम सेवा पूजा अच्छे से नहीं कर रहे हो, इनको बलि लगती है, इनको नींबू चढ़ते हैं, पता नहीं क्या 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 मुझे। और माता ऐसे नहीं बैठती, जहाँ माता काली बैठती है वहाँ अन्य देवी देवता नहीं बैठते। मतलब मेरे दिमाग में इतना गोबर भर दिया। और पंडितों ने ऐसी बात जब करी, कथा भागवत करने वाले, तो मेरे घर वालों के मन में क्या भर गया कि ये लोग सही बोल रहे हैं। माता काली मंदिर में अकेले ही बैठती है, उनके साथ कोई देवी देवता नहीं बैठती, क्योंकि मेरे मंदिर में गणपति जी भी हैं, लक्ष्मी मैया भी बैठी हैं, लड्डू गोपाल भी बैठे हैं। तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि मतलब माता काली रखो या लड्डू गोपाल रख लो, बहुत सारे देवी देवता भब्बड़ लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया था कि नहीं, मेरे साथ सारे देवी देवता बैठेंगे, मैं सबकी पूजा करूंगी। माता को दिक्कत है तो माता खुद मेरे से आके मना करे ना, ये चीज चल रही थी उस टाइम पे। और माता की आंखें इतनी ज्यादा लाल कि अब मेरी मम्मी ने जगह 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 लोगों से पूछना चालू कर दिया कि हमारे घर में माता काली की मूर्ति है और इनकी आंखें जो है अपने आप लाल होती जा रही हैं बहुत ज्यादा, तो क्या है। अभी जो देखे वो यही बोले कि माता तो बहुत गुस्सा हो गई है, तुम्हारे घर में सेवा पूजा नहीं हो रही है अच्छे से, माता को जो उनका भोग रहता है तामसिक भोग वो नहीं मिल रहा है। तो मैं भी एक जगह परेशान हो गई, मैंने ये क्या चक्कर है, मतलब सब बोल रहे हैं माता क्रोध में है और माता मुझे कुछ बोल नहीं रही। भाई माँ अगर मुझसे क्रोध में है तो उन्हें मुझसे बोलना चाहिए ना, सपने में आके बोलो, मैं ध्यान में बैठती हूँ, मुझे ध्यान में आके बोलो। मुझे माता ने इतने सारे अनुभव दिए, आप जब भी तो बोल सकती है ना मेरे से, लेकिन वही मुझे कोई कुछ नहीं बोला, मुझे माता ने कोई संकेत नहीं दिया, बस आंखें लाल होती जा रही, लाल होती जा रही। तो एक बार एक पंडित ने मेरे से बोल दिया कि आप एक काम करो, ये माता काली की जो मूर्ति है इनको विसर्जन करवा दो, या कोई इनकी अघोर पंथ से पूजा करता हो तो आप माता काली उनको दे दो, नहीं तो तुम्हारे घर में बलि होना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे करके। अब जैसे ही मेरे घर वालों ने ये सुना कि ये माता काली को अगर घर से नहीं हटाया तो बलि होनी स्टार्ट हो जाएगी घर में, तो मेरे घर में इतने ज्यादा नाटक होने लगे कि माता काली को हटाओ यहाँ से, हमारे घर में बलि हो जाएगी, ये वो फलान ठिकान। जब बिल्कुल परिस्थिति मेरे हाथ से निकलने लगी कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो एक दिन मैं पूजा कर रही थी शाम के टाइम, और मैंने माता काली को बोला कि माँ क्या है, ये आंखें इतनी ज्यादा लाल क्यों हो रही है, अगर तुम गुस्सा हो, तुम्हारी सेवा पूजा में कोई कमी है तो मैं तुमको लेके आई थी, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि क्या हो गया। मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन ऐसे मत करो, मैं कैसे पूजा पाठ करूंगी तुम्हारी, मैं कैसे तुम्हारी सेवा करूँ, मेरे घर वाले मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसी दिन मतलब रात के समय जब मैं सोई थी, उसी रात मुझे माता ने सपने में कहा कि लोग कुछ भी कहें तो मैं किसी की बात को सुनने की जरूरत नहीं है। और माँ प्रकट हुई थी, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि माता ने मुझे क्या कहा। माता ने कहा था कि मैंने अवतार लिया था दानवों का नाश करने के लिए, है ना, काली का रूप लिया था। तो जब माँ प्रकट हुई थी तो उनका असली रूप यही था, बिखरे बाल और लाल लाल नेत्र। तो माता अब मेरे साथ प्रकट रूप में साथ चल रही है, इसलिए मेरी माता के काल अब बिल्कुल लाल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा मेरी माता के जो नेत्र हैं वो लाल हैं। तब मैंने फिर बहुत ज्यादा गौर करी इस चीज पे कि मैं जब माता के बाल लगाती थी, भाई माता की प्रतिमा कोई
खेल तो खेलती नहीं है, या हम लोग उनके बालों से छेड़छाड़ तो करते नहीं है कि बालों में उलझा देंगे या ऐसा कुछ भी कर देंगे। हम कुछ नहीं करते थे। एक बार माता को सजा दिया, मंदिर में बैठा दिया, माँ बैठी रहती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद बहुत सी चीज़ें, ऐसे ऐसे अनुभव होते थे कि मैं बहुत सी चीज़ें तो आपको बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, जैसे मैंने माता का श्रृंगार करा, ठीक है, उनको बैठा दिया श्रृंगार करके, आधे बाल इस तरफ सेट करे, आप जानते हो दो तरफ माता के बालों को फैलाती हूँ, तो आधे बाल मैंने इस तरफ सेट करे, आधे इस तरफ करे, तो माता के पूरे बाल उलझ जाते थे, अपने आप पूरे बाल उलझ जाते, मतलब बिखरे बाल। मेरी माँ के मंदिर में आप कभी भी मेरी माता की प्रतिमा पे गौर करना, मैं जब मैं तैयार करती हूँ ना माता को, तो बालों को सेट करके रखती हूँ पूरा। लेकिन आप 2 से 3 घंटे बाद जब जाकर देखेंगे तो माता की आंखें और ज़्यादा लाल दिखेंगी, माता के बाल आपको बिखरे दिखेंगे, और मेरी माँ रूप बदलती है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना, कभी मुझे माँ मुस्कुराती हुई दिखेगी, माँ कभी हंसती है, कभी मैं कोई गलती कर दूँ या कभी मैं कुछ भी कर दूँ तो माँ मुझे गुस्से में भी दिख जाती है। माँ को मुझे सिग्नल देना होगा तो माँ अलग तरीके से देती है। मतलब बहुत सारे मेरे माँ रूप लेती है। वो कुछ कहना चाह रही तो माँ अलग तरीके से मुझे बताती है, ध्यान के माध्यम से, सपने के माध्यम से। मतलब ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। वो अनुभव मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि माता काली के साथ मेरे कौन कौन से अनुभव रहे हैं, ठीक है। तो अभी वीडियो 16-17 मिनट का हो गया, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, अभी की वीडियो में इतना ही। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे इन वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, इन वीडियो से। जो माता काली के प्रति एक डर है लोगों के मन में, ये निकल रहा होगा धीरे धीरे। मैं चाहती यही हूँ कि निकले। स्टोरी सुनाने का मतलब यही है, वरना मुझे कोई फेमस होने का शौक नहीं है कि मैं माता काली की स्टोरी आपके साथ बता रही हूँ। अभी तक किसी ने नहीं बताई, लेकिन मैं बता रही हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे आप लोगों के अंदर से वो डर खत्म करना है जो आपके अंदर भरा हुआ है माता काली को लेके, कि जिसके आगे माता लग गया तो वो माता ही है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।